लद्दाख में सीमा पर भारतीय सैनिकों ने एक चीनी सैनिक को पकड़ा है। डेमचौक इलाके में पकड़े गए इस चीनी सैनिक के पास से कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पीएलए का ये सैनिक चीनी के शंघाई इलाके का बताया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कृषि कानून के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। पंजाब में राज्य सरकार द्वारा इस कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाना है, जिसके लिए विशेष सत्र शुरू होने वाला है। सोमवार को जहां आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के अंदर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो प्रस्ताव सदन में रखा जाना है उसकी कॉपी नहीं दी गई है। त्योहारी सीजन में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। रेलवे ने अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए आज से 392 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर चीन से जारी तनाव के बीच राहुल गांधी के 15 मिनट वाले बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी को 1962 में अपनी सलाह सुननी चाहिए थी, जब भारत ने चीन के साथ युद्ध के दौरान कई हेक्टेयर भूमि खो दी थी। एक राज्य से दूसरे राज्य में नक्सलियों का आवागमन रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सहित 4 राज्यों की पुलिस मिलकर अभियान तेज करेगी। 4 राज्यों ने नक्सलियों के खिलाफ साझा रणनीति को अमल में लाने के लिए पिछले दिनों बैठक की है। लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को पलायन और शिक्षा को लेकर राज्य सरकार को घेरा। दोनों ने पलायन के लिए मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कर्नाटक में फिल्मी शख्सियत से जुड़े ड्रग्स के एक मामले में सुनवाई कर रहे न्यायाधीश को सोमवार को धमकी भरा खत और डेटोनेटर के साथ एक पार्सल मिला, जिसमें उनसे 2 फिल्मी अभिनेत्रियों और बेंगलुरु में 11 अगस्त को हिंसा के मामले के कुछ आरोपियों को जमानत देने की मांग की गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद और उसके आसपास बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक घर को तत्काल सहायता राशि के रूप में 10,000 रुपए देने की घोषणा की। वहीं जिनके घर पूरी तरह से विनाश हो गए हैं, उन्हें 1 लाख की सहायता दी जाएगी। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का पहला कॉन्ट्रैक्ट स्वदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लार्सन एंड टर्बो को मिलना तय है। माना जा रहा है कि देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना में 237 किलोमीटर लंबे रूट की डिजाइन और निर्माण के लिए इस कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई है। इस बिड में कुल 7 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। दिल्ली में एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। सरकारी एजेंसियों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में हवा की दिशा में बदलाव और गति में कमी की वजह से हवा की गुणवत्ता में गिरावट हो सकती है और इससे वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में आ सकता है। आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार मामूली गिरावट पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 65.65 अंक नीचे यानी 40,365 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी की शुरुआत 12.05 अंक नीचे यानी 11,861 पर हुई। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में 15 मार्च तक जनरेटर चलाने पर रोक लगा दी गई है। जनरेटर पर लगी रोक के चलते गाजियाबाद के इंदिरापुरम की ज्यादातर सोसाइटी में लोग परेशान हो रहे हैं। सोसाइटी के आरडब्ल्यूए का कहना है सोसाइटी में जनरेटर न चलाने पर रोक लगाने का फैसला गलत है। नई दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कोरोना वायरस के कारण 11 साल की एक बच्ची के मस्तिष्क में तंत्रिका के खराब होने का पहला मामला सामने आया है। इससे उसकी दृष्टि क्षमता पर भी असर पड़ा है। प्रयागराज में क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस ने जन भागीदारी का सहारा लिया। पुलिस ने इसके लिए ई इन्फॉर्मर सेवा यानी कि ई मुखबिर सेवा शुरू की है। इस सेवा के तहत जिले की आम जनता अपराध को सुलझाने में पुलिस की मदद कर सकती है। चेन्नई के 126 रनों के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान ने 17.3 ओवर में 3 विकेट पर 126 रन बनाकर यह मैच 7 विकेट से जीत लिया। राजस्थान रॉयल्स के लिए जॉस बटलर ने सबसे ज्यादा रन बनाए यानी कि 70 रन बनाए। इसके अलावा स्टीव स्मिथ ने 26 रनों की पारी खेली।